तुम्हारी नोज बड़ी इसलिए नहीं दिखती क्योंकि उसका एक्चुअल साइज ज्यादा है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा मैग्जिला उसे सही सपोर्ट नहीं दे रहा। और यही वो कनेक्शन है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। अभी एक सिंपल ऑब्जर्वेशन करो, कुछ लोगों की नोज सेम साइज होने के बावजूद बैलेंस्ड और प्रोपोर्शनल लगती है, जबकि कुछ की नोज कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ी या प्रोमिनेंट दिखती है। और इसका रीजन सिर्फ नोज नहीं है, बल्कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि नोज फेस के सेंटर में होती है और उसका लुक पूरी तरह मिड फेस सपोर्ट पर डिपेंड करता है। अब यहाँ समझो, अगर मैग्जिला फॉरवर्ड और प्रॉपरली सपोर्टेड है तो नोज आसपास के स्ट्रक्चर के साथ बैलेंस दिखती है और उतनी बड़ी नहीं लगती। लेकिन अगर मैग्जिला पीछे या फ्लैट है तो नोज कंपैरेटिवली ज्यादा बाहर निकली हुई और बड़ी दिखने लगती है, क्योंकि आसपास का एरिया उसे बैलेंस नहीं कर रहा होता। अब यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग सोचते हैं कि नोज ही प्रॉब्लम है और उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं, जबकि कई केसेस में इशू सपोर्ट का होता है। इसलिए जब सपोर्ट इंप्रूव होता है तो वही नोज ज्यादा प्रोपोर्शनल दिखने लगती है। अब एक और चीज नोटिस करो, साइड प्रोफाइल में जिन लोगों का मिड फेस फॉरवर्ड होता है उनकी नोज नेचुरली बेटर ब्लेंडेड लगती है, जबकि जिनका मिड फेस पीछे होता है उनकी नोज ज्यादा स्टैंड आउट करती है। और यही सटल डिफरेंस ओवरऑल फेस हार्मनी को अफेक्ट करता है। इसलिए अगर तुम्हें नोज अपीयरेंस समझनी है तो तुम्हें सिर्फ नोज पर नहीं बल्कि मैग्जिला और मिड फेस कनेक्शन को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से रियल डिफरेंस आता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी नोज का लुक एक्चुअली मैग्जिला सपोर्ट की वजह से अफेक्ट हो रहा है या नहीं, क्योंकि अगर तुमने सही आइडेंटिफाई नहीं किया तो तुम गलत चीज पर फोकस करते रहोगे। सबसे पहले फ्रंट व्यू ऑब्जर्व करो, मिरर में सीधा देखो कि तुम्हारी नोज फेस के साथ बैलेंस लग रही है या ज्यादा स्टैंड आउट कर रही है। अगर नोज सेंटर में डिस्प्रोपोर्शनेट लगती है और बाकी मिड फेस कंपैरेटिवली फ्लैट दिखता है तो ये क्लियर संकेत है कि आसपास का सपोर्ट उसे बैलेंस नहीं कर रहा। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन साइड प्रोफाइल में करो, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। साइड से देखने पर अगर तुम्हारा मिड फेस थोड़ा पीछे जाता हुआ दिखता है और नोज आगे प्रोजेक्टेड लगती है तो ये इल्यूजन क्रिएट होता है कि नोज बड़ी है, जबकि असल में सपोर्ट कम है। अब तीसरा सटल साइन है नोज शैडो पैटर्न। डिफरेंट लाइटिंग में चेक करो, अगर लाइट पड़ने पर नोज का शैडो ज्यादा हार्श और लंबा दिखता है तो इसका मतलब सराउंडिंग एरिया उतना लिफ्टेड नहीं है, जिससे कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है और नोज ज्यादा प्रोमिनेंट दिखती है। अब चौथा फैक्टर है चीक सपोर्ट। अगर चीक बोन्स और मिड फेस एरिया फ्लैट है तो नोज ऑटोमेटिकली ज्यादा नोटिसेबल बन जाती है, क्योंकि फेस में कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसे बैलेंस नहीं कर रहा होता। अब पांचवा साइन है नेजोलेबियल एरिया। नोज के आसपास जो एरिया है अगर वो थोड़ा संकन या फ्लैट लगता है तो नोज का बेस अनसपोर्टेड दिखता है और पूरी स्ट्रक्चर वीक लगती है। अब यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि वो नोज को आइसोलेट करके देखते हैं और सोचते हैं कि यही प्रॉब्लम है और फिर रैंडम सॉल्यूशंस ट्राई करते हैं, जबकि इशू मिड फेस बैलेंस का होता है। दूसरी मिस्टेक है अनरियलिस्टिक कंपैरिजन। कुछ लोग नेचुरली फॉरवर्ड मैग्जिला वाले फेसेस से खुद को कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि उनकी नोज एबनॉर्मल है, जबकि एक्चुअली स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है। तीसरी मिस्टेक है टेम्पररी ट्रिक्स पर डिपेंड करना, जैसे एंगल्स या एक्सप्रेशन से नोज को हाइड करना, लेकिन ये रियल इंप्रूवमेंट नहीं है। अब समझो कोर आइडिया ये है कि नोज का लुक अकेले डिफाइन नहीं होता, वो हमेशा मैग्जिला और मिड फेस सपोर्ट के साथ मिलकर डिफाइन होता है। और जब तक तुम इस कनेक्शन को नहीं समझोगे तब तक तुम सही डायरेक्शन में इंप्रूव नहीं कर पाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है, क्योंकि अब तक तुम समझ चुके हो कि नोज का लुक सिर्फ नोज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि मैग्जिला और मिड फेस सपोर्ट भी उसे डायरेक्टली अफेक्ट करता है। लेकिन अब सवाल है कि रियलिस्टिकली इंप्रूवमेंट कैसे लाई जाए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग इम्पॉसिबल स्ट्रक्चरल चेंज के पीछे भागते हैं और जो चीजें एक्चुअली कंट्रोल में है उन्हें इग्नोर कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले तुम्हें मिड फेस कंडीशन को स्टेबल रखना होगा, क्योंकि अगर चीक्स और अंडर आई एरिया हमेशा पफी या फ्लैट दिखेंगे तो नोज ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रोमिनेंट लगेगी। इसलिए हाइड्रेशन कंसिस्टेंट रखो, स्लीप को इग्नोर मत करो और सॉल्ट इनटेक को एक्सट्रीम मत होने दो, ताकि फेस ब्लोटेड और डल ना दिखे और आसपास का सपोर्ट लीन लगे। अब दूसरा स्टेप है चीक एंड मिड फेस प्रेजेंटेशन। अगर तुम्हारा पूरा मिड फेस टायर्ड या कंप्रेस दिख रहा है तो नोज सेंटर पॉइंट बन जाएगी और ज्यादा नोटिसेबल लगेगी। इसलिए पोस्चर यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर तुम हेड फॉरवर्ड रखते हो तो मिड फेस पीछे और नोज ज्यादा प्रोजेक्टेड दिखती है, जबकि न्यूट्रल पोस्चर में पूरा फेस बैलेंस दिखता है। अब तीसरा स्टेप है लाइटिंग अवेयरनेस, क्योंकि कई बार स्ट्रक्चर से ज्यादा शैडो पैटर्न फर्क डालता है। फ्लैट फ्रंट लाइटिंग नोज को वाइडर और ज्यादा नोटिसेबल दिखा सकती है, जबकि टॉप एंगल लाइट मिड फेस शैडोज क्रिएट करती है, जिससे पूरा फेस बैलेंस लगता है। इसलिए कैमरा एंगल और लाइट सोर्स को समझना जरूरी है। अब चौथा स्टेप है फेशियल हार्मनी समझना। तुम्हें सिर्फ नोज को देखकर जज नहीं करना है, बल्कि पूरे फेस बैलेंस को देखना है, क्योंकि अट्रैक्टिव फेसेस में हर फीचर परफेक्टली स्मॉल नहीं होता बल्कि बैलेंस्ड होता है। और यही रीजन है कि कुछ लोगों की कंपैरेटिवली बड़ी नोज भी अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि सराउंडिंग स्ट्रक्चर उसे सपोर्ट कर रहा होता है। अब पांचवा स्टेप है अनरियलिस्टिक कंपैरिजन बंद करना। इंटरनेट पर तो मोस्टली हाईली प्रोजेक्टेड मिड फेस वाले फेसेस देखते हो और फिर खुद को कंपेयर करते हो, जबकि हर फेस स्ट्रक्चर अलग होता है। इसलिए गोल परफेक्ट नोज नहीं बल्कि बेटर हार्मनी होना चाहिए। अब एक और डीप चीज समझो, तुम नोज को चेंज नहीं कर रहे, तुम उसके आसपास की सपोर्ट, विजिबिलिटी और प्रेजेंटेशन को ऑप्टिमाइज कर रहे हो। और यही रियलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि जब मिड फेस क्लीन, सपोर्टेड और बैलेंस दिखता है तब वही नोज ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रोपोर्शनल और लेस ओवरपावरिंग लगने लगती है। और
और यही वो डिफरेंस है जो आइसोलेटेड फीचर और ओवरऑल फेशियल हार्मनी के बीच होता है।